6 जुलाई सूर्य की तरह चमकने वाला वार आज है रविवार। देवशयनी एकादशी और कुंडली में बनने जा रहे साध्य, त्रिपुष्कर और रवि योग से आप भावनात्मक रिश्ते और गहरे कर पाएंगे। गुरु और मंगल का पराक्रम और लाभ का संबंध, शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए यात्रा आज तय है। शनि और चंद्रमा का षडाष्टक दोष, किसी से उलझेगा मत वरना सुलझ नहीं पाएंगे। अटके लटके भटके काम को पूरा करने के लिए देवशयनी एकादशी पर एक विशेष उपाय बताऊंगा और कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे त्रिलोचन राजयोग के बारे में। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 6 जुलाई रविवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, आज देवशयनी एकादशी है। चातुर्मास यानी 4 महीने के लिए देव सो जाएंगे, इसलिए देव शयनी एकादशी है और आज से चातुर्मास प्रारंभ हो रहे हैं। देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु जी का विशेष आशीर्वाद मिले, इसके लिए हर राशि के बाद एक विशेष उपाय बताऊंगा। देवशयनी एकादशी को सौभाग्य की एकादशी के नाम से भी हम जानते हैं। इस दिन व्रत या उपवास करने से जाने और अनजाने में किए गए गलत कर्मों से, पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही इस दिन चातुर्मास भी शुरू हो रहे हैं, इसलिए विवाह, गृह प्रवेश, शुभ और मांगलिक कार्य अब 4 महीने तक नहीं होंगे। मेरे प्रिय साथियों, राशिफल में आगे बढ़े उससे पहले एक सीख। सुख और दुख अपनी तकदीर से और अपने कर्मों से हमें मिलते हैं। अमीरी और गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं है। रोने वाले लोग तो महलों में भी रोते हैं और जिनकी तकदीर में खुशियां होती है वे झोपड़े में भी खिलखिलाकर हंसते हैं। इसलिए हर पल हंसिए, मुस्कुराइए और किसी अभाव में और प्रभाव में नहीं जिए। मेरे प्रिय साथियों, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं भी 12 जुलाई को गुड़गांव गुरुग्राम में हूँ, 13 जुलाई कोलकाता रहूंगा। आगे का स्केड्यूल आपको जल्द मिलेगा। मेरे प्रिय साथियों, 11 जुलाई से श्रावण मास प्रारंभ हो रहे हैं। हर रोज हम आपके लिए विशेष पूजन करेंगे और विशेष रूप से 28 जुलाई को श्रावण मास के तीसरे सोमवार को लाइव टेलीकास्ट भी होगा। आप अपनी मनोकामना, अपना नाम, माता पिता का नाम, गोत्र और विशेष जानकारी जो हमें चाहिए वो आप भेजिए। दिए गए नंबर पर संपर्क करिए। आपको भी हम इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे और भोलेनाथ के लिए विशेष आह्वान करेंगे पूजन करके, ताकि आपकी मनोकामना पूर्ण हो सके। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। आज रात को 9:16 तक एकादशी और फिर द्वादशी तिथि रहेगी। आज रात को 10:42 तक विशाखा और बाद में अनुराधा नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा योग का साथ तो मिल ही रहा है। 3 नए राजयोग बन रहे हैं। साध्य योग, त्रिपुष्कर योग और रवि योग बन रहा है और रविवार को ये योग बन रहा है। अगर आपकी राशि वृषभ से वृश्चिक और कुंभ है तो शुक्र से बनने वाले मालव योग का साथ मिलेगा। आज चंद्रमा दोपहर में 4:01 के बाद नीच राशि हो जाएंगे, यानी अपने वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे। सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 लाभ और अमृत का, और दोपहर को 2 से 3 बजे तक शुभ का चौकड़िया रहेगा। लेकिन दोपहर को 4:30 से शाम 6 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। अपने लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर के साथ कोई बहस मत करिएगा। हाँ में हाँ मिलाइए और आगे बढ़िए। साध्य और रवि योग के बनने से आसपास जो भी कंपटीशन बढ़ रहा है, स्पेशली व्यापारी लोगों के लिए, लेकिन आप अपना वर्चस्व बनाने में कामयाब रहेंगे। आत्मसम्मान और विश्वास बढ़ेगा, जिससे महत्वपूर्ण डील आप क्रैक कर पाएंगे। व्यापारी लोगों के लिए समय अनुकूल है, सही डिसीजन आप ले पाएंगे। स्पोर्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट की सेहत में सुधार से कई समस्या अपने आप ही दूर हो जाएगी। ऑफिस का माहौल शांतिपूर्वक बनाने के लिए आपको ही पहल करनी पड़ेगी। सीनियर और आसपास के लोगों से, जूनियर से कुछ सीखने को मिल सकता है। उनकी तरक्की आपकी वजह से हो सकती है। वर्क प्लेस पर काफी प्रगति करने वाले लोगों से आप जले बिल्कुल नहीं। बॉस भी आपके काम की तारीफ और पीठ पीछे भी करेंगे। घरेलू मोर्चे पर तनाव अगर है और किसी से अप्रियता बढ़ रही है तो आपको अपनी गलती के लिए माफी मांगना और दूसरी गलती पर माफ करने में ही भलाई है। कंपटीशन हो या जनरल एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को सेहत बढ़िया रहेगी। मेहनत से और स्मार्ट वर्क से आप बेहतर काम कर पाएंगे। अपनी पुरानी गलतियों से सीखने का आपको मौका भी मिलने वाला है। स्वास्थ्य पहले से बेहतर है, लेकिन कोई भी गलतफहमी यात्रा में न पालें कि सब कुछ अच्छा ही होगा। थोड़ा सतर्क रहिए। देवशयनी एकादशी पर तांबे के लोटे में जल, लाल चंदन, तुलसी पत्र डालकर विष्णु जी को अर्पित करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की एक माला जाप करिए। आपको आपके काम में अगले 4 महीने में सफलता मिलेगी। वृषभ राशि। खर्चे और कर्जे में कमी कैसे लाएं, आमदनी को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर चिंतन और मंथन जरूर करेगा। संडे को फंडे मनाने के लिए परिवार के साथ
भोजन करिए, अपने विचारों को साझा करिए और आसपास किसी धार्मिक स्थल पर या हरियाली वाली जगह पर जाने का मौका मिलेगा। लेकिन दोपहर के बाद थोड़ा इमोशनल अत्याचार हो सकता है, भावनात्मक उथल पुथल से गुजरेंगे। ग्रहों का खेल ये कहता है कि व्यापारी लोगों को ज्यादा भागदौड़ नहीं, बल्कि काम को बांटकर एकांत में बैठकर चिंतन मंथन करने से मायूसी से निकल पाएंगे। जो भी खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, ऐसे व्यापारियों को किसी और पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने व्यापार के लिए कुछ खरीद रहे हैं या कुछ बेच रहे हैं, तो आपको अपनी या अपने काम पर पैनी नज़र खुद रखनी चाहिए। व्यापार में यात्रा में बड़ा फायदा मिल सकता है, लेकिन कंपटीशन जो आसपास बढ़ रहा है, विरोधी इसी ताक में कि आप कोई गलती करें और बाद में आपको वो कहीं के परेशान कर सके। प्राइवेट सेक्टर में जो लोग जॉब कर रहे हैं, उनको बॉस के हाँ में हाँ मिलाने में ही फायदा है। वर्क प्लेस पर सहयोगियों के साथ कोऑर्डिनेशन बिठा के चलना होगा। कंपटीशन से डरे नहीं, हर पल आगे रहने के लिए कुछ अलग करते रहें। पैरों में दर्द आपको परेशान कर सकता है। स्पोर्ट्स पर्सन प्रैक्टिस के दौरान थोड़े इंजर्ड हो सकते हैं। किसी भी विवाद से अपने आप को दूर रखिए। मौसमी बीमारी बच्चों को परेशान कर सकती है, ध्यान रखिएगा। देवशयनी एकादशी पर सफेद पुष्पों से भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करें। उन्हें सफेद पुष्पों की माला अर्पित करिए। दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाएं। गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए आपको दूध और सफेद चीजों का दान करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करें और साथ में भगवत गीता को किसी बुजुर्ग व्यक्ति को भेंट भी आपको करना चाहिए। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले लोग जो भी काम करते हैं, आपका कोई भी सेक्टर हो, उसमें एक स्टूडेंट बनकर कुछ नया पढ़िए, लिखिए, सीखिए और उसे अपनाने की कोशिश करिए। बदलाव आप साफ देखेंगे। घर से निकलते समय किसी भी महिला से हरी इलायची खाकर निकलिए, आनंद मिलेगा। स्वास्थ्य पहले से थोड़ा कमजोर हो सकता है, गले की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। जो लोग मेरे प्रिय साथियों मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उन्हें टेक्नोलॉजी और मैन पावर की कमी के कारण थोड़ी तकलीफ आ सकती है। व्यापारी लोग जो बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, पहले आपको जो भी इसके अनुभवी लोग हैं उनसे सलाह मशवरा कर लीजिए। कोई भी डील कर रहे हैं, नेगोशिएशन बेहतर करिएगा। अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाने से पहले डिस्कशन अच्छे ढंग से कर लें, फिर जब पक्का हो जाए तो किसी को न बताएं, सिर्फ अप्लाई करें। किसी भी सरकारी काम में आपकी गलती से आपके लिए तकलीफ खड़ी हो सकती है। अगर आप जॉब की तलाश में हैं तो यात्रा आज आपकी संभव है। हमेशा याद रखो कि प्रयास और संघर्ष सफलता के पहले है, यहां तक कि शब्दकोश में भी। नौकरी में जॉब बदलने, प्रमोशन या सैलरी बढ़ने के लिए अगर आप कुछ करने जा रहे हैं तो पहले अपने एग्जिस्टिंग बॉस से बात कर लीजिए। बड़े बुजुर्गों के सहयोग और सलाह से प्रशंसा मिलेगी। घर परिवार में शानदार धार्मिक आयोजन की आज प्लानिंग हो सकती है। संडे को फंडे बनाने के लिए परिवार को कुछ सरप्राइज दीजिए। स्टूडेंट का स्वयं के फील्ड में आकलन करने से कंसंट्रेशन बढ़ेगा। बेफिजूल की बातों से आप अपने आप को दूर रखें और फिजूल के खर्चों से भी दूर रखिए। देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु जी को केले का भोग अर्पित करिए। केले का पौधा लगाएं, वहीं पर बैठकर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। कोई भी आसपास सुहागिन महिला है, उन्हें फल, वस्त्र और आभूषण भेंट करिए। आपका कल्याण होगा और बुद्धि आपकी तेज चलेगी। कर्क राशि। घर का रेनोवेशन हो, डेकोरेशन, डॉक्यूमेंटेशन, खरीदना, बेचना, चेंज करना है, उसमें कुछ समस्या आ सकती है। दिन की शुरुआत हल्की एक्सरसाइज से करेंगे तो चुस्त और तंदुरुस्त रहेंगे। स्पोर्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट को अपने अपने फील्ड में टाइम के साथ खुद को मैनेज कर लेना चाहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर अकारण आप क्रोध करेंगे, किसी और का गुस्सा उन पर निकालेंगे और बाद में खुद ही पछताएंगे। व्यापारी लोगों को अधिक उत्साहित नहीं होना चाहिए। धन कमाने के लिए कुछ करने जा रहे हैं तो किसी को न बताएं, वरना आपको ही आपकी बात की वजह से कहीं के नजर लग सकती है। अपनी जो भी वैल्यूएबल चीजें हैं, डॉक्यूमेंट है, फाइल है, उन्हें संभाल कर रखिए। गुमना या मिसयूज का खतरा है। वर्क प्लेस पर अगर आप एक्टिव नहीं रहेंगे तो दूसरे लोग धोखा दे सकते हैं आपको। कुछ चुनौतियां आपको जरूर मिलेगी, लेकिन कठिनाइयों के बीच रास्ता भी आपको जरूर मिलेगा। अपने आप पर विश्वास करें, चुनौतियों को स्वीकार करें। आशंकाओं पर विजय पाने के लिए अपने भीतर आत्मविश्वास पैदा करिए। कभी किसी को नीचे गिराने के बारे में नहीं सोचें, बस चलते जाएं। लव पार्ट और लाइफ पार्ट के साथ पॉजिटिव दृष्टिकोण होना चाहिए। बच्चों के लिए आज कुछ स्पेशल कर पाएंगे, लेकिन उनकी तबीयत खराब हो तो फर्स्ट प्रायोरिटी फैमिली होनी चाहिए। स्टूडेंट अतीत की कड़वी यादों से बाहर निकलकर अब गलती नहीं करेंगे। देवशयनी एकादशी पर 5 पीले रंग की कौड़ियां लेकर, यानी हल्दी से रंग लीजिए, भगवान विष्णु जी को अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, उसे सुन सकते हैं। उसके बाद उन कौड़ियों को पीले रंग के कपड़े में बांधकर अपनी वैल्यूएबल चीजें जहाँ रखते हैं, तिजोरी या गुल्लक पर रख दीजिए। उसके बाद गरीब और जरूरतमंद लोगों को स्टडी मटेरियल, दूध, चावल और कुछ खिलौने उन्हें भेंट कर सकते हैं। आपके कई प्रकार के जो गलत है वो शांत हो जाएंगे। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि अगर आपके काम अटके, लटके, भटके और हमेशा अटके हुए रहते हैं तो देवशयनी एकादशी पर घर के पूजन स्थल पर विष्णु जी की मूर्ति पर
पंचामृत से 11 मिनट तक अभिषेक करें और अभिषेक करते वक्त ओम नमो भागवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। पीले वस्त्र अर्पित कर पीले फल, पुष्प और खीर का भोग लगाएं। इसके बाद ओम अंग वासुदेवाय नमः की एक माला जाप करें और उनसे प्रार्थना करें कि हमारे से जो भी गलती हुई उसके लिए क्षमा करें और हमारे काम बनने लग जाए। साष्टांग दंडवत प्रणाम करिए और उसके बाद देखिए आपके काम कैसे बनते हैं। सिंह राशि, किसी की मदद करके और मदद लेकर आपके काम बनेंगे, स्पेशली दोस्तों के साथ। आज सुबह जब भी आप काम पर निकलते हैं तो छोटे से लाल रुमाल में एक सुपारी गणेश जी का नाम लेते हुए रख दीजिए और दिन भर अपने पास रखिए, फायदेमंद साबित होंगे। सोशल काम में राजनीति आपके खिलाफ हो सकती है, ध्यान रखिएगा। घरेलू खर्चे बढ़ रहे हैं, कलह भी बढ़ सकती है, लेकिन लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ ट्रैवल, रोमांच और रोमांस सब संभव है। बिजनेस पर्सन फायदेमंद परिस्थितियां आपके लिए रहेगी और व्यक्तिगत काम में थोड़ी व्यस्तता बढ़ सकती है। अपने काम के अलावा कहीं और ध्यान न दें। आपके आसपास कर्मचारी छुट्टी पर हैं तो उनका काम भी आपको करना पड़ सकता है, लेकिन गैर कानूनी काम मत करिएगा। बिजनेस पर्सन अपने प्रोडक्ट की सोशल मीडिया पर पब्लिसिटी के लिए खुद ध्यान दें। जॉब करने वाले लोगों के ऑफिस में पुरुष की महिला और महिला की पुरुष के साथ अनबन हो सकती है, इससे आपकी इमेज खराब होगी, ध्यान रखिएगा। वर्क प्लेस पर किसी और की समस्या कारण आपका काम प्रभावित हो सकता है। आपको लोगों की सीमाओं का अनदेखा करके अपने काम पर एकाग्र होकर ही काम करना होगा। अगर आपको सफल वाकई होना ही है तो सफलता को मत खोजिए, अपनी क्षमता, धैर्यता और एकाग्रता को खोजिए। सफलता आपको खुद खोज ही लेगी। स्टूडेंट दूसरे शहर या राज्य में जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए तो आज पैकिंग संभव है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ इमोशनल रिश्ता और गहराएगा। देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु जी को दक्षिणावर्ती शंख में जल, कुमकुम और पीले पुष्प मिलाकर 11 मिनट तक अभिषेक करते हुए ओम वैष्णवे नमः एक बार जाप करें। पीली दाल, हल्दी, पीले वस्त्र का दान करने से मान सम्मान में वृद्धि और आपकी लीडरशिप क्वालिटी और बेहतर होगी। कन्या राशि, आपकी जो लाइबिलिटी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे पूरा करिए बिना किसी बताए हुए। सेहत के मामले में मॉर्निंग वॉक करना और 10 मिनट तक या 5 मिनट तक ही जो हम ध्यान करते हैं उससे आपका पूरा दिन ध्यान में गुजरेगा। आप अपने मन और बुद्धि का तालमेल ठीक रख पाएंगे और पॉजिटिव एनर्जी भी आपको मिलेगी। स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट अपने अपने फील्ड में स्वयं को दूसरों से आगे रखने में कामयाब रहेंगे, लेकिन कुछ नया करने का विचार हो तो जरूर करेगा। जॉब करने वाले लोगों को प्रमोशन की जो चाह है वो विश आपकी जल्द पूरी होने वाली है। लगातार मेहनत करते जाएं। वर्क प्लेस पर दूसरे लोग आपके काम और व्यक्तित्व की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। पारिवारिक मामलों में शांत रहें, ध्यान रहे कि आपकी वजह से परिस्थिति कहीं खराब न हो जाए। शांति के द्वारा नई पहल की जा सकती है और यह तो केवल आपसी सहमति से ही हो सकती है। व्यापारी लोग व्यापार के एक्सपांशन के लिए जो पूंजी है उसे छोटे छोटे रूप में अप्लाई करेंगे तो अच्छा रहेगा, एक साथ कोई भी पैसा न लगाएं। व्यवसायी लोग अगर नए काम की शुरुआत के लिए आज यात्रा करने जा रहे हैं तो ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता न चले, वरना दिक्कत आएगी। स्टूडेंट अपने पुराने दोस्तों से मिलकर आज बहुत खुश होंगे। गलत या गलत समय पर भोजन के कारण पेट की तकलीफ परेशान कर सकती है। पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में आज ना चाहते हुए भी आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। देवशयनी एकादशी पर तुलसी जी को जल अर्पित कर घी का दीपक प्रज्वलित करें। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् एक माला जाप करें। आज आप सवा किलो के साथ अनाज के एक पैकेट बना लें और वस्त्र के साथ डोनेट करना चाहिए। तुला राशि, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी, बौद्धिक विकास होगा, आईक्यू और ईक्यू लेवल बेटर होगा। इस संडे को आपको अपने भाई बहनों से बातचीत कर लेनी चाहिए। भाई भाई का रिश्ता खास होता है, अक्सर ये दिल के बहुत पास होता है। रामायण और महाभारत के उदाहरण देख लो, जब भाई भाई लड़ते हैं तो कुल का नाश भी हो जाता है। जो लोग प्यार में हैं वे अपने रिश्ते को और मजबूत कर पाएंगे। स्पोर्ट्स पर्सन को फैमिली और दोस्तों का फुल सपोर्ट मिलेगा, जिससे वो अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक पर ला पाएंगे। व्यापारी लोगों का ओवर कॉन्फिडेंस उन्हें परेशान कर सकता है। बिजनेस में आप अपनी क्वालिटी और क्वांटिटी पर खुद चेक करिए और अपने काम को बार बार रीचेक भी करते जाएं। साथ ही त्रिपुष्कर और रवि योग के बनने से वर्क प्लेस पर आत्मसम्मान और विश्वास बढ़ेगा, अहंकार भी साथ में आएगा। जॉब करने वाले लोग अपने मैनेजमेंट और बातचीत के जरिए और ड्रेसिंग सेंस के जरिए दूसरे लोगों को कायल भी बनाएंगे और ईर्ष्या भी पैदा करेंगे। स्टूडेंट कड़ी मेहनत करिए और स्मार्ट सोच आपको बहुत कुछ नया सिखाएगी। लव पार्टनर या लाइफ पार्टनर की कोई ख्वाहिश आपकी जेब को ढीली कर सकती है। स्वास्थ्य पहले से बेहतर है। देवशयनी एकादशी पर श्री हरि विष्णु जी को सफेद चंदन, गुलाब के पुष्प अर्पित करते हुए ओम नमो नारायणाय मंत्र की एक माला जाप करें। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। वृश्चिक राशि,
नए संबंध को थोड़ा आराम दीजिए, उन पर ज्यादा विश्वास न करें वरना उनकी वजह से काम में रुकावट आ जाएगी। दिन की शुरुआत आत्मसम्मान विश्वास से आपके पूरे होंगे, आंतरिक शक्ति आपको मिलेगी और ईश्वर और गुरु का स्मरण जरूर करें। आज आपको धर्म और कर्म दोनों आयामों में मन लगाकर काम करना चाहिए। सबसे पहले पूजा घर की साफ सफाई करें, फिर कोई दूजा काम करें। हायर एजुकेशन या दूसरे काम के लिए अगर स्टूडेंट या जॉब करने वाले लोग बाहर जाना चाहते हैं तो आज अप्लाई करना शुभ रहेगा। जॉब में चल रही परेशानी अभी थोड़ी आपकी कम हो सकती है, पूरी खत्म नहीं होगी। वर्क प्लेस पर गुस्से पर काबू रखिए वरना आप ऐसे कुछ शब्दों का प्रयोग करेंगे जिससे झगड़ा हो सकता है। अपने विचारों को शुद्ध करने के लिए योग, प्राणायाम और ध्यान के लिए समय निकालिए। ग्रह स्थिति आपके पक्ष में पूर्ण रूप से नहीं है, इसलिए किसी उधार और पैसा देने से बचना चाहिए। बिजनेस पर्सन को समस्या अगर कुछ दिख रही है तो आगे कोई काम न करें, पहले उस समस्या को निपटाएं वरना वो बड़ी हो सकती है। व्यापारी लोग एक नज़र पुराने स्टॉक पर डालिए, अगर वो नहीं बिक रहा है तो कुछ स्पेशल ऑफर निकाल के उन्हें निकालने की कोशिश करना चाहिए। आपका पारिवारिक आचरण अच्छा होना चाहिए वरना आपकी वजह से तनाव हो जाएगा। इस संडे को परिवार को कुछ स्पेशल दीजिए। स्पोर्ट्स पर्सन की परफॉर्मेंस आज ट्रैक पर नहीं आ पाएगी। स्वास्थ्य में अस्वस्थता आप महसूस करने वाले हैं। कोशिश करें कि अच्छा भोजन, अच्छी नींद और अच्छा म्यूजिक आपको खुश रख सके। देव शनि एकादशी पर भगवान विष्णु जी का लाल पुष्पों से पूजा अर्चना करें। बेसन के लड्डू का भोग लगाते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की एक माला जाप करें। पीली चीजों का दान करें। कर्ज मुक्ति और विरोधियों पर इससे विजय प्राप्त होगी। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि के बाद मैथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि आगामी 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। हमें गुरु की आवश्यकता क्यों है, और याद रखिए आप भी इस दिन मुझसे गुरु दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं और 1 मिनट के लिए वीडियो कॉल पर बात भी कर पाएंगे। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी ले पाएंगे। हम अपने रूटीन काम में देखें, दैनिक जीवन में देखें, रोगी होने पर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, नित्य की जानकारी लिए अखबार टीवी देखते हैं, शरीर को चलाने के लिए नित्य भोजन करते हैं। जिस प्रकार हम नित्य अपने शरीर को स्वच्छ रखते हैं, ठीक उसी प्रकार अच्छे संस्कार सद्ज्ञान के लिए सदगुरु की आवश्यकता है। इसलिए कहा गया है कि गुरु कीजिए 10 पांचा, जब तक मिले न साचा। सदगुरु के मुख श्री से अवतरित वचन मन मस्तिष्क में मोह, माया, अहंकार और इच्छाओं की जंग को रोज साफ करते हैं, जिससे हम पूरे दिन मन में खुशी का एहसास करते हैं। गुरु के वचन किसी भी गलत काम को करने से पहले हमें रोकते हैं। मन के दूषित विचार समाप्त होते हैं और शुभ विचार प्राप्त होते हैं। और कोई भी आप काम कर रहे हैं, किसी प्रकार का मंत्र जाप कर रहे हैं, कोई सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं, उसमें गुरु दीक्षा का होना बहुत जरूरी है। गुरु दीक्षा न मिले तो उसे निगुरा कहा जाता है। इसलिए आपके पास ये अवसर है गुरु दीक्षा प्राप्त करने का। धनुराशि, छोटे या बड़े भाई बहनों के साथ खुशी की खबर आप जनरेट कर पाएंगे। आपको संडे के दिन ओम शर्वाय नमः एक माला जाप करके सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके पिता का स्मरण करके काम की शुरुआत करेंगे तो बहुत पुण्यदायक दिन रहेगा। साध्य, त्रिपुष्कर, रवि योग के बनने से व्यवसाय विस्तार के लिए समय अच्छा है। व्यापारी लोग अपने नेटवर्क की ताकत को और बढ़ाएं। कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट को और बेहतर करें। यदि परिवार के साथ सुखद संवाद नहीं होगा तो आपके पास कितने भी अच्छे साजो सामान हो, परिवार हो, लेकिन आनंद नहीं उठा पाएंगे। इसलिए कहा गया है कि रोटी कमाना बड़ी बात नहीं है, परिवार साथ रोटी बैठकर खाना बड़ी बात है। स्टूडेंट को अपने फील्ड में कड़ी मेहनत करने से कोई नहीं रोक पाएगा। यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम जरूर होगी। फाइनेंशियल कंडीशन में सुधार आएगा। अनावश्यक खर्चों पर ध्यान दीजिए। करियर से जुड़ी हुई समस्याओं का निवारण आज आपको मिल जाएगा। अपने व्यवहार में नरमी जरूर लाएगा। जॉब करने वाले लोगों को सिर्फ अपने ही काम पर ध्यान देना चाहिए और नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग जरूर करना चाहिए। ऑफिस की किसी और की गलती पर आप कोई रिएक्ट नहीं करें। आपके रूटीन से हटकर कुछ स्पेशल करने का मन आपके लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की वजह से आएगा। उनकी बातों को अक्षर अक्षर पालन करिए। देव शनि एकादशी पर भगवान विष्णु जी का पीले पुष्पों से जो सजावट करिए। खीर में थोड़ा तुलसी और थोड़े से केसर डालकर भोग लगाइए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और ब्राह्मण देवता को भोजन करवाएं। पीले वस्त्र भेंट करिए। किसी भी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को, स्पेशली जो पढ़ना चाहते हैं, उन्हें स्टडी मटेरियल दीजिए या कोई होली बुक, स्पिरिचुअल बुक आप भेंट कर सकते हैं। मकर राशि, राजनीति से जुड़े हुए हैं, सरकारी महकमे से जुड़े हुए हैं, ध्यान रखिएगा आपके खिलाफ कोई साजिश हो सकती है। स्टूडेंट अपने बेहतर परिणाम की चाहत में परिणाम जैसी मेहनत आपसे चाहते हैं वो करना शुरू कर दीजिए। स्वास्थ्य आपका पहले से बेहतर है, उत्साहित महसूस करेंगे। व्यापार में किया गया नया काम, नया प्रयोग आपको लाभ देगा। व्यापार में कुछ नया काम करना चाहते हैं तो किसी को न बताएं, सिर्फ अप्लाई करें। गवर्नमेंट से संबंधित किसी काम में अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना जरूरी होगा। रोजगार के लिए समय अच्छा है। काम के मोर्चे पर कुछ उत्साहजनक आप कर पाएंगे।
परिवार के किसी सदस्य से आपको लाभ की प्राप्ति होगी और घर में प्रेम और सौहार्द बनाने के लिए आपको ही छोटे बड़े त्याग करने पड़ेंगे। हमेशा प्रेम की भाषा बोलिए, इसे बहरे भी सुन सकते हैं और गूंगे भी समझ सकते हैं। चीजें सुखद और हंसमुख रहे, इसके लिए आपको ही पहल करनी चाहिए। समय परिवार को समर्पित करने का है और परिवार और अपनी सुरक्षा के लिए नए विकल्प खोजने चाहिए। जॉब करने वाले लोग ऑफिस में ईमानदारी से काम करें, आपको तारीफ जरूर मिलेगी। वहीं एम्प्लॉयड पर्सन सीनियर की सलाह पर गंभीरता दिखाइए और उस पर बात करिए। आपको किसी को सलाह तब देनी चाहिए जब वो मांगे। देवशैनी एकादशी पर भगवान विष्णु जी को तुलसी पत्र और चावल अर्पित कर ओम श्रीम लक्ष्मी नारायणाय नमः एक माला जाप करिए। आज गरीब या जरूरतमंद लोगों को छाता, चप्पल, पीले वस्त्र, भोजन, अन्न की व्यवस्था कर दीजिए। कई प्रकार की कठिनाइयां आपकी दूर हो जाएंगी। कुंभ राशि, शुभ और मांगलिक कार्य अच्छे काम में आज रुकावट आ सकती है। संडे के दिन परिवार को सरप्राइज दीजिए और फंडे बनाइए। साध्य, त्रिपुष्कर और रवि योग के बनने से राजनीति और प्रभावशाली लोगों से मिलने का आपको मौका मिलेगा। व्यापारी लोगों के द्वारा की गई मेहनत आज सार्थक साबित होगी। अधिक लाभ कमाने के लिए लालच मत करेगा। वर्क प्लेस में बनाई गई नीतियां और योजनाओं पर अमल करने की जरूरत है। ज्यादा बात न करें वरना काम नहीं कर पाएंगे। आलस्य, लेट लतीफी, ओवर कॉन्फिडेंस आपको परेशान कर सकता है। एम्प्लॉयड पर्सन के लिए दिन बेहद शुभ है। अगर वो जल्दी उठकर अपने ही काम पर ध्यान देते हैं तो आज पसंदीदा काम भी आप कर पाएंगे। स्टूडेंट अच्छा म्यूजिक और अदर करिकुलर एक्टिविटीज में भाग लेकर अपने काम के साथ साथ दूसरा काम भी कर पाएंगे। याद रखिएगा, संगीत ब्रह्मांड को आत्मा देता है, मन को पंख देता है, कल्पना और जीवन को हर चीज के लिए उड़ान देता है। आपके लिए अपनी भावनात्मक और शारीरिक तंदुरुस्ती बहुत जरूरी है, इसका आकलन करिए। स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट के फील्ड में प्रदर्शन को देखते उन्हें किसी अच्छी जगह पर सिलेक्शन का मौका मिल सकता है। घर परिवार में होने वाले धार्मिक कार्यक्रम में आपको बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। देवशैनी एकादशी पर भगवान विष्णु जी को पीले पुष्पों की माला, तुलसी दल अर्पित कर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। आज 11 विष्णु सहस्त्रनाम की पुस्तकें मंदिर में भेंट करनी चाहिए। जरूरतमंद लोगों को वस्त्र, अन्न और जल की व्यवस्था कर दीजिए, आपका कल्याण होगा। आइए बात करते हैं मीन राशि की। जटिल और कठिन मामले पहले सुलझा लें, इससे पहले वो कहीं और उलझा न दे। दिन की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त में बैठकर ओम की ध्वनि के साथ ध्यान करिए। आध्यात्मिक ऊर्जा और शारीरिक मानसिक ऊर्जा आपकी बढ़ेगी। स्टूडेंट्स अपने काम पर ध्यान दें, मूर्खों पर ध्यान मत दीजिए। डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। व्यापारी लोगों को दूसरों की चिंताओं में दुबले होने के बजाय चिंतन करके अपने आगे के प्लान को बढ़ाना चाहिए। समझदारी से साझेदारी निभाएं और कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं तो लीगल अवेयरनेस जरूर रखिएगा, कोई भी आपको फंसा भी सकता है। किसी अज्ञात व्यक्ति की सलाह आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। जॉब करने वाले लोगों को समय और ऊर्जा का सही सदुपयोग करना आज आ ही जाएगा। वर्क प्लेस पर काम का थोड़ा प्रेशर आपको परेशान कर सकता है। स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट को छोटी छोटी समस्याओं को वहीं खत्म कर देना चाहिए। घबराने की जरूरत नहीं, हिम्मत रखिए। घरेलू मोर्चे पर अगर तनाव है तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी फैमिली होनी चाहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ व्यवहार बिल्कुल सौम्य रखिए। जीवन की हर समस्या ट्रैफिक लाइट की तरह होती है। रेड लाइट पर थोड़ा इंतजार करोगे तो जल्द आपको ग्रीन दिखाई देगी। अनमैरिड लोगों के रिश्तों की बात आगे बढ़ सकती है, लेकिन जल्दीबाजी में हाँ नहीं करें, पहले छानबीन पूरे तरीके से कर लीजिए। देवशैनी एकादशी पर भगवान विष्णु जी को शंख में जल, दूध और चंदन, पीले पुष्प मिलाकर 11 मिनट तक अभिषेक करते हुए ओम नारायणाय नमः जाप करिए और आध्यात्मिक उन्नति के लिए पीली चीजों का दान करना चाहिए। ग्रह दोषों से राहत मिलेगी। मेरे प्रिय साथियों, हमेशा की तरह कार्यक्रम का अंत में आज भी 2 बात करेंगे। पहला एस्ट्रो ज्ञान, जिसमें बात करेंगे त्रिलोचन योग की। किसी भी जन्म कुंडली में सूर्य, चंद्रमा और मंगल एक दूसरे से फर्स्ट, फिफ्थ और 9th हाउस में हो, वापस इसको समझिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा। किसी भी जन्म कुंडली में सूर्य से चंद्रमा फर्स्ट हाउस, 5th हाउस से 9th हाउस में हो, चंद्रमा से सूर्य फर्स्ट, 5, 9th हाउस में हो और मंगल भी सेम फर्स्ट, 5, 9th हाउस में हो तो त्रिलोचन योग बनता है। ऐसे लोग बहुत चालाक, चतुर होते हैं, विद्वान होते हैं और राजसी सुख प्राप्त करते हैं। ऐसे लोगों का शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है तो भगवान सूर्य को पहले तांबे के लोटे में जल भर के लाल चंदन और कनेर के पुष्प मिलाकर ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् 11 बार जाप करते हुए जल अर्पित करिए। आज के दिन गेहूं, तांबे के बर्तन, लाल पुष्प, खस का दान करना उत्तम रहता है। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। हर हर महादेव। भोलेनाथ का अति प्रिय
श्रावण महीना प्रारंभ हो रहा है। भोलेनाथ के मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है और आज के दौर में सबसे ज्यादा लोग मानसिक तनाव से ग्रसित है और मानसिक तनाव चंद्रमा ही देते हैं। भोलेनाथ की आराधना किस प्रकार की जाए ये आम साधक को नहीं पता होता है। इसके लिए हमने आपके लिए बीड़ा उठाया है। आपके लिए हमारे जोधपुर के विद्वान पंडितों द्वारा विशेष रूप से पूजन किया जाएगा, जिसके लिए आपको अपना नाम, माता पिता का नाम, अपना गोत्र और अपनी मनोकामना भेजनी होगी। हम लाइव टेलीकास्ट के दौरान आपका नाम लेंगे, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष मंत्र उच्चारण करेंगे, विशेष पूजन करेंगे ताकि आप अपने जीवन में श्रेष्ठता प्राप्त कर सकें। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। हर हर महादेव।